Yo, everybody, welcome back to one and only Mr. All in One. It's me, Vipin Thariyal from Mr. All in One. We are back. Yes, we are back with match number 15, and it's RCB versus LSG from Lucknow Super Giants. Yes, the way I I am used to complete my every match रिव्यू ब्लॉग्स टू बी ऑनेस्ट मेरा मन नहीं है यार आज कुछ करने का, क्योंकि मैं बहुत बड़ा फैन हूँ विराट कोहली का, उसकी वजह से आरसीबी का। बट यार, किस मुंह से, किस दिल से, किस दिमाग से चेयर करें? और अगर चेयर करना भी है तो क्या चेयर करें? मेरा तो भाई दिल इतना ज्यादा मतलब दुख रहा है ना। किनके लिए? अपने लिए नहीं, उन बच्चों के लिए। कौन से बच्चों के लिए? जो बेचारे क्राउड में बैठे हुए हैं, आरसीबी का झंडा लेके लगे हुए हैं क्राउड में, उनको चेयर कर रहे हैं। उनको जब विराट कोहली आ रहा है, एक अद्धा छक्का लगा रहा है, कोई बॉलर उनकी विकेट ले रहा है, crowd were totally mad. They have deep feeling for RCB. But in this IPL, all the IPL, I mean RCB fans going to be disheartened. उनका दिल बहुत बड़े तरीके से टूटने वाला है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सारे आरसीबी फैन से, डू नॉट होप एनीथिंग फ्रॉम आरसीबी। आरसीबी दिस ईयर गोइंग टू बिग डिजास्टर। दे विल क्रिएट अ हिस्ट्री। जो पिछले 15-16 सालों में 2008 से लेके जो अभी तक 2024 तक आरसीबी इतना गंदा, इतना बेशर्मी वाले प्लेयर्स आपने कभी नहीं देखे होंगे। व्हाट आई एम टॉकिंग? आई एम टॉकिंग अबाउट कैमरन ग्रीन, मैक्सवेल, फैब डुप्लेसी। ये तीन एक ऐसे फॉरेन नेम्स हैं, दो इनमें से ऑस्ट्रेलिया के झंडे हैं, अपना मैक्सी और आरसीबी, आरसीबी से अपना कैमरन ग्रीन। अच्छा, कैमरन ग्रीन की बात करते हैं। उसको 2 ओवर की जिम्मेवारी पकड़ाई फैब ने। खैर, वैसे तो वो कैप्टन बना रखा है फैब डुप्लेसी, बट वो खुद भी कुछ नहीं कर रहा है। द वे ही थ्रोज हिज विकेट इन टुडेज गेम, ऐसे लग रहा था भाई वो बैट पकड़ के विराट के साथ बैटिंग करने आ रहा है। बैटिंग करने जरूर आ रहा है, बट उसका मन नहीं है बैट क्रीज पे खड़े होने का। गाइस, आप मुझे बताइए, एंड इफ यू थिंक दैट आई एम सेइंग राइट, अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ और मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, और आपको भी अगर जो मैं फील करता हूँ, अगर आप भी वही फील कर रहे हो, बिकॉज आई थिंक यू गाइज ऑल्सो वॉच द मैच वेरी डीपली। आप भी मेरी तरह मैच को बहुत अच्छे से देखते हो, उसको एनालाइज करते हो। सो आपको क्या लगता है कि आरसीबी के जो टॉप ऑर्डर हैं, क्या वो, उनसे क्या खेला नहीं जा रहा है, या फिर वो 155, 156, 157 की जो रेगुलर स्पीड पड़ रही है फ्रॉम मयंक यादव से, उसको खेल ही नहीं पा रहे? मेरे को तो ऐसा लगा कि द वे मैक्सवेल थ्रो हिज विकेट, भाई वो मारने जा रहा था, छक्का की मार देता हूँ, लेकिन बॉल उसके यहाँ मुंह तक आ रही थी, उसने कहीं ठुड्डी पे लगती, उसने वो तो बैट अटका, टॉप एज पे लगे बैट और बॉल खड़ी हो गई, आराम से बॉल गई हाथ में, आराम से बॉल आई और कैच आउट। कौन? मैक्सवेल। 2 बॉलें खेली, 0 पे आउट। उससे पहले अपना फैब डुप्लेसी खड़ा हो रखा है। आज तक मुझे समझ नहीं आया, मैंने ऐसे इस तरीके से बैटिंग करते हुए आज तक मैंने किसी इंटरनेशनल प्लेयर को नहीं देखा जो बैट को यूं रखता है, यूं पकड़ता है, उसके बाद जमीन में बहुत जोर से मारता है बिफोर ही गो फॉर द बॉल। इतनी जोर से मारता है कि उसने, आपको पता है, उसने अपने करियर में, पास्ट करियर में उसने 5-6 बल्ले, बहुत सारे बल्ले उसने तोड़े हैं, और बैट कहीं से नहीं टूटे हैं, ऐसी जगह से टूटे हैं कि उसके हाथ में जो डंडा है बैट का, वो उसके हाथ में ही रह गया, बाकी टूट गया। वो तो होना ही है भाई, वो बैट को इतनी जोर से मारता है, उसके बाद पंच लेता है, उसके बाद जाता है बॉल पे। चलो ये सब बातें छोड़ो। खैर, मतलब शर्म इस बात की है यार कि फैब डुप्लेसी, मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, ये तीनों के तीनों गोरे, ये तीनों के तीनों प्लेयर कम से कम नहीं भी तो 40 से 50 करोड़ खींच रहे हैं आरसीबी से। 40 तो खींच रहे हैं, अभी 17-18 का तो वही है कैमरन ग्रीन। अच्छा, कैमरन ग्रीन की बात करें, आज चौथा मैच खेला आरसीबी ने, 1 जीते हैं ये, 3 हार गए आज, और आज की ये तीसरी हार से ये 10वें नंबर पे आ गए। इन्होंने एमआई का रिकॉर्ड, मुंबई का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया। रिकॉर्ड आरसीबी प्रॉपर तोड़ रही है, लेकिन
नीचे से, ऊपर से नहीं, नीचे से। सो आरसीबी के फैंस से ये रिक्वेस्ट है, अपना दिल अपने पास रखिए, दुख में मत जाइए। आज मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, स्पेशली गर्ल्स, cheering for RCB, but getting bit disheartened because they were seeing their team losing a match. ग्राउंड में जाने का फायदा क्या है? बैंगलोर के स्टेडियम चिन्ना स्वामी में जाने का फायदा क्या है, जब हमें पता है कि जो टॉप ऑर्डर में जो 3 गोरे हैं, इन्होंने आके कुछ नहीं करना। फैब डुप्लेसी ने शॉट क्लिक करा, उसको दिख रहा है कि बॉल सीधा उसके बल्ले पे लगते सामने गई है और सामने बंदा खड़ा है, वो भाग गया भाई। जब वो भागा तो उसे पता है कि बॉल उसके हाथ में आ गई, वो यूं खड़ा हो गया और क्रिकेट चल रही है और वो क्या किस चीज पे बिलीव कर रहा है कि ये थ्रो मारेगा, थ्रो नहीं लगेगी, मैं तब तक पहुंच जाऊंगा। थ्रो कनेक्ट होगी विकेट से, गॉन। उसके बाद चला गया पैदल पैदल अंदर। विराट कोहली, कितने मैचों में विराट कोहली खड़ा रहेगा भाई? पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच, तीनों मैचों में विराट कोहली खड़ा रहा, तब जाके 3 में से 1 जीतते हो बिकॉज ऑफ विराट कोहली और एंड में डीके। जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, whenever RCB plays that VK or DK, it's only VK with opening, DK with finish। तब जाके अगर VK और DK चले ऊपर और नीचे से तो ये जीतते हैं। हालांकि जो LSG है, लखनऊ सुपर जायंट्स है, जो उनके पास भी इस साल कुछ खास थुर्रम खान नहीं है। उनके पास, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो गाइस, सो प्लीज कमेंट करके बताना कि यस ब्रो, आप कहीं ना कहीं सही बोल रहे हो। क्योंकि मैं जो भी बोल रहा हूँ वो आई नो दैट आई एम नॉट 100% करेक्ट और राइट, बट आई थिंक दैट आई हैव little bit of knowledge and I'm going to share with you. So what it is, it's like कि लखनऊ सुपर जायंट्स LSG के पास 3 डिस्ट्रक्शंस हैं, 3 हार्ड हिटिंग बैटर्स हैं। वो कौन है? पहला हो गया अपना डिकॉक, 81 रन की, 81 रनों की डिकॉक ने आज बैटिंग करी है। वो भी ओपन आता है वो, लखनऊ की तरफ से डिकॉक और फिर राहुल, ये दोनों बल्ले पकड़ते हैं, ओपनिंग में आते हैं। दोनों में से एक चला जाए 15-20 से पहले चलेगा, लेकिन दोनों में से किसी एक को लंबा जाना पड़ता है, लाइक 8 ओवर, 10 ओवर, 12 ओवर तक खड़ा रहना पड़ता है। 50, 60, 70, 80 अगर बनाता है कोई, that means Lucknow going to chase at minimum 180, 90, maybe 200, and that is what happened in last game, and that is what happened in today's game as well। आज भी डिकॉक ने 81 की बैटिंग करी है, ओपनिंग में आके ऊपर से फिर आउट हो गया है। उसके बाद नीचे से 21 पे 40, 5 छक्के, वन एंड ओनली पूरन। उसकी बदौलत, और बीच में स्टोइन्स के भी 24 आए हैं, उसने भी 2 छक्के जड़े। इनकी बदौलत, वैसे तो 2 ही आप काउंट कर सकते हो, डिकॉक विद 81 एंड 21 पे 40, 5 सिक्सेस विद डिकॉक, 5 सिक्सेस विद पूरन, 21 पे 40। इन दोनों के स्कोर्स की बदौलत दे एबल टू गेट 180 ऑन द बोर्ड। अब 180 रन अगर आप सोचो कि आरसीबी, मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी पहले तो बिल्कुल ही खचोर के इस साल, वो नहीं है, कहीं भी स्टैंड नहीं करती। वो 200 प्लस अगर उनके सामने कोई टीम बनाती है तो आप समझ लो कि आरसीबी खत्म, हार गई। बट आरसीबी इस साल इतनी भी माड़ी नहीं है कि भाई 170, 80, 160, 70, 80 ये स्कोर है तो आरसीबी चेस कर देगी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई यार 180 तो है, 181 है, 180 मतलब आप इसको कह सकते हो कि यार 180 चेस करना है तो 180 तो आरसीबी चेस कर देगी। बट जैसे ही विराट 22 रन में आउट होता है, वही मैं समझ जाता हूँ कि अब जो बचे हुए 160 रन है, ये कौन बनाएगा? क्योंकि जो 3 टॉप के बैट्समैन है, कौन? फैब डुप्लेसी, मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन, ये पिछले तीनों मैचों में इन्होंने फ्लॉप, सुपर डुपर फ्लॉप शो दिया है। And that is what same exact thing they did in today's game as well। Maxwell, golden duck, फैब डुप्लेसी 13 पे 19, कैमरन ग्रीन आए और गए, 9 बॉल 9 रन। सो मात्र मैक्सी तो अपना 0 पे चला गया, बोरिया बिस्तरा बांध के वापस 2 बॉलें खेली, पहली पे टुक, दूसरी पे हवा पे मारा, उसको दिखी ही नहीं। मयंक Yadav, remember this name guys, I am also gonna remember and I request you
that you guys going to be surprised very soon when you will see that Mayank Yadav is playing for India. मयंक यादव भाई सीधा इंडिया के लिए प्ले करेगा, इंडियन टीम में आएगा, क्योंकि आज से पहले इतनी स्पीड वाला कोई बॉलर नहीं आया। अब आप ये बोलोगे कि भाई क्या बोल रहा है तू, ये उमरान मलिक है नहीं, उसने भी तो फेंकी। आपको ये बात एनालाइज करनी पड़ेगी। आप देखो जरा रिकॉर्ड्स में चेक करो कि उमरान मलिक की जो स्पीड है ना, वो इससे 1-2 पॉइंट नीचे है। उसने 154, 155 तक भी, 154 तक पहुंचा है, और 155 भी पहुंचा होगा तो हाईएस्ट जो स्पीड इसने ब्रोक करा है वो 156 की इसने फेंकी थी लास्ट वाले में, आज भी फेंकी है। मात्र 4 ओवर, 4 ओवर्स 14 रन्स 3 विकेट्स। T20 चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, 4 ओवर 14 रन पड़े हैं, 14 रन दिए, मात्र 3 विकेट झटके। और मयंक यादव के 4 ओवर 14 रन देके 3 विकेट लेना फॉर आरसीबी इज लाइक Mayank Yadav totally smash, destroy, fire on RCB, big fire on RCB. RCB players nowhere standing in front of Mayank Yadav. खड़े नहीं हो पा रहे लड़के प्लेयर्स उसकी बॉलिंग के आगे। आपको पता है मयंक यादव की पेस 155-56 की और उमरान मलिक की उससे 1-2 पॉइंट नीचे की 154-55 की पेस में क्या फर्क है? जितने भी क्रिकेट लवर्स होंगे और क्रिकेट को अच्छे से एनालाइज करने वाले होंगे यहाँ पे, वो सब बोलेंगे कि यस ब्रो, एवरीथिंग यू सेइंग और व्हाटएवर यू सेइंग एब्सोल्युटली राइट। जो उमरान मलिक है वो टीम में पिछले 1-1.5 साल से इंडिया की नज़रों में है, बीसीसीआई की नज़रों में है। आयरलैंड वगैरह यहाँ वहाँ उसको टूर पे भी भेजे, बट आईपीएल में उसको लाइव मैच में नहीं खिलाते। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा मार खाता है। जितनी पेस वो डालता है उससे डबल पेस से उसे चौके छक्के पड़ते हैं। 4-4 ओवरों में 60-60 रन पे चले जाता है उसका बजट। यू नो व्हाई? बिकॉज जितनी तेज जो उमरान मलिक है वो घोड़े की तरह, घोड़े की स्पीड से भाग के तो जरूर आता है, लेकिन जब वो अपनी बॉल 150 प्लस को फेंकता है ना, तो वो बैट्समैन को डालने की बजाय उसके पीछे जो विकेट कीपर क्या है उसे फेंक देगा या फिर बाउंड्री पार फेंक देगा। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो पेस है उसमें कोई भी लिमिट नहीं है। लिमिट मतलब कुछ उसका जोर नहीं है, उसका कंट्रोल नहीं है, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि वो 4-4 ओवर में कम से कम 50 प्लस 60 प्लस देता आ रहा है पिछले 2-3 सीजन्स में। और अब अगर आप नोट करो मयंक यादव को, इसका जो हाई आर्म जब ये आता है ना, यहां से ये एंगल लेके फिर ये नीचे रख के जो ये इसका आता है एंगल, अगर आप में से किसी ने नोट करा हो कि मयंक यादव, आपको उसका जो एक्शन है, उसका जो बॉलिंग एक्शन है मयंक यादव का, हम सबको 2 बंदों की याद दिलाते हैं। एक न्यूजीलैंड के एक्स लेजेंडरी बॉलर शेन बॉन्ड। शेन बॉन्ड एक ऐसा बॉलर था जिसका जो हाई आर्म एक्शन था ना, वो बिल्कुल इसी की तरह है, अपने मयंक यादव की तरह। और दूसरा इंग्लैंड से है जो बॉम्बे के लिए भी था, अब से रिलीज कर दिया, इंजर्ड रहता था वो, अपना जोफ्रा आर्चर। उसका भी एक्शन बिल्कुल यही है। ये दोनों बहुत डेंजरस बॉलर थे, शेन बॉन्ड फ्रॉम न्यूजीलैंड एंड जोफ्रा आर्चर फ्रॉम इंग्लैंड। इन्हीं दोनों की तरह जो एक्शन है वो अपने मयंक यादव का है। क्यों? इनका अपनी बॉलिंग में कंट्रोल है। आप देखना जब भी मयंक यादव बॉलिंग करता है उसका कंट्रोल बहुत अच्छा है। उसे पता है कि मैंने टप्पा कहाँ रखना है। वो ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता कि मैं घुमा के डाल दूं, फ्लिपर कर दूं, उल्टा फेंक दूं ना। उसका सीम बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, क्योंकि उसे पता है कि बैट्समैन को अगर पता भी चल रहा है कि भाई ये सीम पकड़ के डाल रहा है, तो भी बैट्समैन कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो सीम पकड़ के मारता है। ये जो सीम है ना, ये सीम पकड़ के वो यहीं से मारता है और उसका टप्पा बहुत अच्छा पड़ता है। वो बहुत शार्प
माइंडेड बॉलर है एंड ही गोइंग टू बी एडेड इन द इंडियन टीम वेरी वेरी सून। इतनी लंबी छलांग लगाई है ना मयंक यादव ने। दिल्ली का लौंडा है, कोई रणजी मैच किसी दिल्ली की तरफ से भी कोई रणजी मैच नहीं खेला इंडिया के अंदर, किसी भी रणजी की टीम में नहीं है। सिर्फ उसने, मैंने उसकी थोड़ी सी एनालाइज करा है क्रिकेट, उसने सिर्फ दो इंडिया से लिस्ट ए इंडिया के दो मैच खेले हैं जिसमें उसने 6 विकेट निकाले। वहीं से इन्होंने एलएसजी ने, राहुल की मैनेजमेंट ने उसको 20 लाख के बेस प्राइस में चक लिया। पहले मैच में बाहर बिठाया, दूसरे में उसे खिलाया, उसकी वजह से पंजाब से जीते ये। आज भी खिलाया तो आज भी उसी ने डिस्ट्रॉय करा है पूरा खेमा। बैटिंग का ऑर्डर उसने डिसऑर्डर कर दिया आरसीबी का, एंड दैट इज द रीजन दैट आरसीबी लॉस देयर थर्ड मैच इन अ रो वंस अगेन। 4 में से 1 जीती है, 3 आ रही है, 10वें नंबर पे आरसीबी पहुंच चुकी है। 180 चेज कर रहे थे, 150 के आसपास कहीं बह गए। आरसीबी की तरफ से क्या, आरसीबी का क्या रिव्यू करना भाई, किस क्या करा है? 22 रन विराट कोहली, 19 फैब, कैमरन ग्रीन 9 रन, रजत पाटीदार जो कभी नहीं चलता आज चल गया 29 रन। सबसे अच्छा जिसने खेला है वो नीचे से आता है, कौन? लेमोर। वो हर मैच में आप देखना, हर मैच में वो कुछ ना कुछ करके जाता है। आज भी उसने 33 लगाए हैं और अच्छे खासे जो थोड़ा बहुत क्राउड के पैसे वसूल हुए हैं वो लेमर की बैटिंग से हुए हैं। एक लास्ट ओवर में उसने थोड़ा कैमियो दिखाया था 20-22 रन का। अनुज रावत की बात कर लेते हैं। मयंक यादव ने बॉल डाली, उसके मारी, उसने यहाँ थाई के आसपास छू कर डेड नहीं हो गया, बच गया। भैया मयंक यादव को सोच समझ के ध्यान से खेलना। वो उमरान मलिक नहीं है जो घोड़े की तरह भाग के आए और बैट्समैन को बॉल डालने की बजाय विकेट कीपर को फेंक दे सीधा। ये मयंक यादव है। शेन बॉन्ड, जोफ्रा आर्चर, पता है ना कैसे उन्होंने डैमेज करे जोफ्रा आर्चर ने, एक से एक प्लेयर, खास तौर से अपने स्मिथ ऑस्ट्रेलिया का। इनका टप्पा पड़ता है बड़ी तगड़ी तरीके सीम में, किसी भी बैट्समैन के सर पे, हेलमेट पे, थाई पे, किसी को भी डैमेज कर सकते हैं। So be careful, all the Indian bearers from one and only Mayank Yadav. All right, guys, it's a big, big hard luck for RCB and many, many congratulations for LSG. LSG played 3 matches and win 2 matches. मुझे लग रहा है LSG आगे जा सकती है क्योंकि मयंक यादव डिस्ट्रॉय करने वाला है आगे आने वाले मैचेस में भी। बेस्ट ऑफ लक फॉर द newcomer, new, very soon going to be added in the Indian cricket team. And big clap for the Mayank Yadav for his fastest speed of 156 किलोमीटर पर आवर। Alright guys, इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक द वीडियो, hit the like button and subscribe. Do not subscribe the video. I mean, don't forget to subscribe the video. Please subscribe it, support me so that we can come back to you guys for next 74 IPL matches. Thank you very much.